इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे पहली बार होली किसने खेला था? वो होली जिसे महादेव ने खेला, वो होली जिसके बाद से पूरी की पूरी दुनिया होली का त्योहार मनाने लगी, होली का पर्व मनाने लगी। और कैसे भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया और उसके बाद कामदेव की पत्नी के अनुरोध पर फिर से उनको जिंदा किया। और इसके बाद वहां पर जो सरस्वती देवी थी उन्होंने गीत गाया, भगवान विष्णु ने अपना बांसुरी बजाया, भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, माता पार्वती ने वीणा बजाया और तमाम देवता प्रसन्न होकर उस वक्त पर मानो कि हंसी खुशी से एक उत्सव मना रहे। और इसी के बाद से कहा जाता है कि पूरी की पूरी दुनिया में पहली होली खेलने का काम समाप्त हुआ था। आगे आपको एक पौराणिक कहानी सुनाएंगे, वो पौराणिक कहानी जो सीधे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय, हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है कि भगवान शंकर जो थे, वो भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न थे। वो अपना आंख बंद करके, अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपने तपस्या में लीन थे। उस वक्त पर क्या होता है, तो उस वक्त पर जो कामदेव होते हैं, वो कामदेव तारकासुर का वध कराने के लिए भगवान शिव शंकर को उनके ध्यान से उठाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। अब जो कामदेव होते हैं, वो कामदेव भगवान शिव शंकर को उठाने के प्रयास के लिए वहां पर नृत्य शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर अपने ध्यान में मगन थे, लेकिन उनके नृत्य करने के कारण उनके ध्यान में खलल पड़ा। उनका आंख खुला, उन्होंने देखा कि कामदेव सामने नृत्य करके हमको जानबूझकर परेशान कर रहे, या जानबूझकर उन्होंने हमारा ध्यान भंग कराया है। अब भगवान शंकर को गुस्सा आता है। भगवान शंकर कामदेव को वहीं पर भस्म कर देते हैं। लेकिन कामदेव को भस्म करने के बाद जो कामदेव की पत्नी होती हैं रति, जिनको रति देवी कहते हैं, वो रति वहां पर भगवान शिव शंकर से आकर अनुरोध करने लगती हैं। माता पार्वती तमाम देवताओं तक खबर पहुंचती है और रति देवी जो होती हैं वो कहती हैं कि कामदेव को वापस से लाइए, कामदेव को वापस जिंदा करिए। जब कामदेव की पत्नी रति होती हैं, जो उनकी जिद के आगे भगवान शिव शंकर झुक जाते हैं, तब भगवान शिव शंकर कामदेव को वापस से जिंदा करते हैं। और जब कामदेव वापस से आ जाते हैं, तब तमाम देवता, तमाम जो देव होते हैं, जो तमाम देवियां होती हैं, वो खुशी मनाने के लिए वहां पर आते हैं। तमाम देवियां आती हैं और वहां पर हंसी खुशी का एक माहौल होता है। एक प्रकार से आप कहिए कि वहां पर तमाम देवता मिलकर एक प्रकार का उत्सव मनाते हैं। और उस उत्सव में होता क्या क्या है, तो पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव शंकर भी उसके बाद अपना गुस्सा जब उनका शांत होता है तो खुश होकर अपना डमरू बजाते हैं। जो भगवान विष्णु होते हैं, वो भगवान विष्णु बांसुरी निकाल कर बजाने लगते हैं। माता सरस्वती होती हैं, वो वहां पर गीत गाना शुरू करती हैं। क्योंकि माता सरस्वती को सुरों की देवी कहा जाता है, तो माता सरस्वती वहां पर गाना सुनाती हैं। और इसके बाद भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती जो हैं, वो माता पार्वती वीणा बजाती हैं और तमाम देवी देवता वहां पर उत्सव मनाते हैं। और इसी के बाद से कहा गया कि फाल्गुन का महीना था और उसी के बाद फाल्गुन के महीने में एक उत्सव की शुरुआत हुई और उसको हम लोगों ने होली कहा। अब अपने मन में जरा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि रंगों वाले होली का एक अलग कथा है, एक अलग कहानी है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, राधा रानी से जुड़ता है, मथुरा से जुड़ता है, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों से जुड़ता है, वहां की जो गोपियां होती हैं उन गोपियों से जुड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण की रंगों वाली होली की एक अलग प्रचलित कहानी है। और पूरी दुनिया में सबसे पहली बार होली भगवान शंकर और माता पार्वती ने खेला, इसकी एक अलग कहानी है। इस कहानी के अलावा भगवान
शंकर से जुड़ी हुई एक और कहानी आती है। कहा जाता है कि कामदेव को भगवान शिव शंकर ने इसलिए भस्म किया क्योंकि माता पार्वती तपस्या कर रही थी भगवान शिव शंकर के लिए, और कामदेव भगवान शिव शंकर को उठाने के लिए उनके ऊपर पुष्प बाण का प्रयोग कर देते हैं। पुष्प बाण का मतलब कि एक ऐसा तीर जो आपको डिस्टर्ब कर दे। आप अगर तपस्या कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, तो आपको सचेत कर दे। और जब कामदेव ने ऐसा किया तो भगवान शिव शंकर को इस बात पर गुस्सा आ गया कि कामदेव ने हमको पुष्प बाण कैसे चला दिया, और इसके बाद भगवान शिव शंकर ने उनको भस्म कर दिया। तो भगवान शिव शंकर से जुड़ी ये दो अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, दो अलग अलग कहानियां हैं। हमने दोनों कहानी आपको सुना दी है। जो दुनिया की सबसे पहली होली थी, इस पूरी की पूरे संसार का पहला होली कब खेला गया, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। होली में वैसे भी भगवान राम और माता सीता, भगवान श्री कृष्ण और राधा, और भगवान शंकर और माता पार्वती के होली के प्रसंगों की एक अलग प्रकार की महत्वपूर्णता है। जो इन तमाम लोगों के बीच में होली खेला जाता है, उस होली के कल्पना को लेकर कई प्रकार के गीत लिखे जाते हैं। कई प्रकार की पारंपरिक, आप कहिए कि जो कई कई सौ साल से गाया जा रहा है, उस प्रकार की गीतों को लिखा गया, और वो तमाम गीत आप सुनते हैं। और आज आपने वो कहानी सुनी कि दुनिया की सबसे पहली होली भगवान शिव शंकर ने कैसे खेला और किन परिस्थितियों में खेला गया। फिलहाल हमने ये कहानी आप तक पहुंचा दी है। अब होली से जुड़ी जो अन्य पौराणिक कथाएं हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का हो या फिर भगवान राम का हो, अगर आपको वो कथा भी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप उस कथा को सुनना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर और वीडियो बनाएं और वो कहानी भी आप तक जरूर पहुंचाएं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ये आपसे विशेष तौर पर अपील रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।